आपने देखा कैसे जेएमएम और कांग्रेस के ठिकानों से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, नोटों के पहाड़। झारखंड में 2019 से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन वाली सरकार है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस गठबंधन सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार को मुद्दा बना दिया है। इसी मई महीने की 15 तारीख को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पलामू की रैली में तो पीएम मोदी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि एक पूर्व सीएम अपने कृत्यों की वजह से जेल में है। बीजेपी भले ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार का उदाहरण बता रही है, लेकिन सवाल है कि कहीं ये दांव पूर्व सीएम के प्रति सहानुभूति से भगवा खेमे पर उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े अमिताभ श्रीवास्तव की झारखंड से चुनावी रपट के जरिए राज्य में लोकसभा चुनाव के समीकरणों को समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने झारखंड की 14 में से 11 सीटें जीती। बीजेपी की सहयोगी पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के खाते में भी एक सीट आई। एक सीटें कांग्रेस और जेएमएम को मिली। 2014 के मुकाबले बीजेपी को यहां एक सीट का नुकसान हुआ था। तब बीजेपी को 12 सीटें मिली थी और जेएमएम को 2 सीटों पर जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पॉलिटिकल पंडित फिलहाल कोई ठोस अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं है कि क्या बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर राज्य में अपना प्रदर्शन रिपीट कर पाएगी। असल में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर जनता में खासा आक्रोश है, खासकर राज्य के आदिवासियों के बीच। पूर्व मुख्यमंत्री इसी समुदाय से हैं और राज्य के वोटरों में उनकी हिस्सेदारी 26% से ज्यादा है। झारखंड में एसटी समुदाय खासा प्रभाव रखता है और राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें और 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें आदिवासी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। हेमंत की गिरफ्तारी को जनता पचा नहीं पा रही और प्रधानमंत्री का बयान कि पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी उनके अपने कर्मों का नतीजा है को लोगों की सोच बदलने की बीजेपी की कोशिश के तौर पर ही देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन का पूरा प्रचार आदिवासी अधिकारों की बात के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ये वनवासी शब्द का क्या मतलब है? ये अपमान है आप पर, ये गाली है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। नहीं, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आप वो लोग नहीं हो जो जंगल में रहते हैं, आप वो लोग हो जिनका जमीन पर, जल पर, जंगल पर पहला अधिकार बनता है। झारखंड में साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और राज्य में 2024 का चुनावी साल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुआ। फरवरी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और शिबू सोरेन के करीबी सहयोगी चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद संभाला। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में चंपई चुनाव मैदान में विरोधियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। बहरहाल इस चुनावी बयार में जेएमएम की असली स्टार तो हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन है, जो गांडे विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि उनके मुखिया की गिरफ्तारी के बाद बेजान पड़े कार्यकर्ताओं का उत्साह तब चरम पर होता है जब कल्पना मंच से नारा लगाती हैं, जेल के ताले टूटेंगे। इतना कहते ही पार्टी के समर्थक चिल्ला उठते हैं, हेमंत सोरेन छूटेंगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन के आदिवासी मुद्दों को टैकल करने के लिए बीजेपी ने भी कई कदम उठाए हैं। मसलन संथाल आदिवासी समुदाय से आने वाले बाबूलाल मरांडी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी नए चेहरों को मैदान में उतारकर 5 सीटों पर संभावित सत्ता विरोधी लहर से उबरने की कोशिश भी कर रही है। उसने दुमका से मौजूदा सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर हेमंत की भाभी सीता सोरेन को उतारा। इसी तरह हजारीबाग में पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा की जगह मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया। चतरा में सुनील सिंह को फिर से मौका देने के बजाय कालीचरण सिंह को उतारा गया है। इसके अलावा 3 बार के सांसद पशुपतिनाथ सिंह को धनबाद से हटाकर बीजेपी ने विधायक ढुल्लू महतो को अपना उम्मीदवार बनाया और लोहरदगा से 3 बार के सांसद सुदर्शन भगत की जगह पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद समीर उरांव को उतारा। वहीं चुनाव से अन पहले बीजेपी का दामन थामने वाली झारखंड से एकमात्र कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा सिंहभूम से चुनाव मैदान में है।
लेकिन ये दांव कितने कामयाब होंगे इसका पता 4 जून को ही चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। क्या लगता है आपको झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।